सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ना यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का वीडियो होगा। ये वीडियो मैं सोच रहा हूँ ब्लॉग की तरह बनाऊँ, क्योंकि आज गंगा 89 का अलॉटमेंट है। बहुत इंतज़ार करा आप लोग ने, सबने, और सारी चीज़ें मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फाइनली द डे हैज़ कम और गंगा 89 का अलॉटमेंट है। नाम आया है काशी रेजिडेंसेज। सो आज अलॉटमेंट डे है। अभी आप कुछ शॉट्स देख रहे होंगे, इसमें हम लोग लाइन में लगे हुए थे, लाइन लगना शुरू हो गई और फिर भगदड़ वाली चीज़ होने वाली थी एकदम, लेकिन गंगा के स्टाफ ने संभाल लिया। मेरे भाई 1 बजे के बाद बोला है ना, 200 के ऊपर वाले को अभी टोकन नहीं मिलेगा। वो आराम से 3 घंटे हमारे साथ बैठे, मैं भी खाली हूँ, वो भी खाली है। भारतीय का मान मार हुआ है ऊपर में, कोई दिक्कत नहीं है भाई। भारतीय भारतीय मिल लिया आराम से लगे हुए हैं, खाने पीने के सबको यूनिट मिलेगी, सारी यूनिट है हमारे पास। और उसके बाद फिर अब टोकन मिलने वाला है, EOI नंबर के हिसाब से ही मिलेगा ताकि कोई भगदड़ ना हो। लाइन लेकिन लगना शुरू हो गई थी, तो बस तो है ही है ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट का। तो जाहिर सी बात है, जितनी अच्छी प्रायोरिटी, जैसे कि हमारे व्यूअर्स ने हमारी बात सुनी और अच्छी प्रायोरिटी हमारी आई। फर्स्ट डे हमारे मैक्सिमम अलॉटमेंट्स जो हैं वो फर्स्ट डे हैं, और आज फर्स्ट डे है और कल जो होगा वो नेक्स्ट डे भी होगा। कई क्लाइंट्स उस दिन भी हैं, लेकिन आज फर्स्ट डे वाले क्लाइंट्स का है। तो जैसे जैसे जो चीज़ें होंगी इस अलॉटमेंट डे में आपको पता चलना चाहिए, वो आपको चीज़ें बताएंगे। और कोशिश करूँगा मैं समराइज़ करने की भी, क्योंकि माइक मुझे पता नहीं है मैं पहन पाऊँगा आज, नहीं पहन पाऊँगा, क्या रहेगा, लेकिन मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सो आगे चलते हैं, अभी देखते हैं और क्या क्या हो रहा है। I repeat, 1 to 100 priority number can come forward and collect their token number. हाँ जी, तो हमारे पहले जो हमारे व्यूअर थे उनका अलॉटमेंट हो गया सक्सेसफुली, एंड बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको। बहुत अच्छी यूनिट सेलेक्ट करी है उन्होंने, और कॉर्नर यूनिट सेलेक्ट करी है एकदम। PLC है उस पर थोड़ी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत यूनिट है। और एक चीज़ और मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें, कि जब लो राइज फ्लोर्स होते हैं, बिल्डर फ्लोर्स होते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा कंसर्न होता है क्लाइंट्स का, मेरे व्यूअर्स का, कि भाई पार्किंग का कैसे रहेगा, पार्किंग एक के पीछे एक लगेगी या कैसे निकलेगी कार, अगर मेरे पीछे कार लग गई तो वो कैसे निकलेगी, क्या सारी चीज़ें हैं। तो इसमें बहुत सॉर्टेड रखा है गंगा ने पार्किंग का। जो काशी है, ये गंगा 89 है, बहुत सॉर्टेड है। कैसे कार लगेगी, कार कैसे लगना है, ड्राइवे बीच में है और लग भी जाएगी ईज़िली कार, निकल भी जाएगी ईज़िली, कोई स्टक नहीं होगा आगे पीछे कार की वजह से। ये चीज़ मुझे बहुत पॉजिटिव लगी। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने नेक्स्ट अलॉटमेंट के लिए। उसके बाद मल्टीपल अलॉटमेंट्स हैं हमारे व्यूअर्स के आज, तो जो जो चीज़ें हम लोग को पता चलती जाएंगी धीरे धीरे, वो आपको अपडेट करेंगे। सो आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट अलॉटमेंट नाउ। हाँ जी, तो हम लोग को अभी टोकन मिल गया है। अपने दूसरे वाले जो व्यूअर हैं हमारे, वो भी आ रहे हैं, और एक का तो मिल गया हम लोग को टोकन। अब हम लोग आ गए अंदर, लेकिन अंदर आने के बावजूद भी टोकन का हम लोग ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। रजिस्ट्रेशन डेस्क है, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन डेस्क है, वहाँ पे टोकन मिलता है। उसके बावजूद भी टोकन मिल रहा है, उसके बावजूद भी अभी वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि सारे कैबिन भरे हुए हैं और सारे लोग अब एकदम से आ गए, क्योंकि दोपहर वाला टाइम हो गया है। तो सुबह थोड़े कम लोग आए थे, क्योंकि उठने में टाइम लगता है, लोग अपने काम अपने जो घर के हैं वो निपटाते हैं और ऑफिस के निपटाते हैं। उसके बाद अब एकदम से लोग आ गए, तो टाइम तो अभी भी लग रहा है, लेकिन गंगा बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है इस चीज़ को। मुझे ये खुशी है इस चीज़ की, कि ऐसा नहीं है कि भगदड़ मची हुई, भीड़ बहुत है। आप जैसे देख रहे हैं अंदर भी इतनी ही और भीड़ है, और सारे कैबिन भरे हुए हैं, और इतने लोग, उससे ज़्यादा लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो जैसा रिस्पॉन्स है ऑब्वियसली वो तो दिख ही रहा है, लेकिन गंगा अच्छे से मैनेज कर रहा है। अभी दोनों मेरे व्यूअर जो हैं, एक का प्रायोरिटी नंबर जो दूसरे के करीब ही था, तो वो आ गए हैं, साथ में ही बैठे हुए हैं अभी, और मेरे व्यूअर्स भी आ रहे हैं। तो अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छा लग रहा है देख के कि मेरे रिकमेंडेशन पे आप लोग चीज़ लेते हैं, और सही टाइम पे जब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ चीज़, तो आप चेक दे देते हैं, EOI चेक दे देते हैं, और फिर जब आपको अच्छी यूनिट एक मिल पाती है, अपना घर मिल पाता है, तो हमें बड़ी खुशी होती है। तो ये प्रोसेस बड़ा एक हैज़ल वाला होता है, भागना दौड़ना पड़ता है आप लोग के, ताकि आप लोग को परेशानी ना हो कोई, लेकिन बड़ा मज़ा आता है इस प्रोसेस में, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग को जो चीज़ डिज़ायरेबल है आपके, वो मिल रही है। तो अभी ऐसा चल रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ अपने व्यूअर्स के पास, क्योंकि उनके पास बैठूंगा, उनके कुछ क्वेरीज़ हैं वो भी रिजॉल्व करूँगा, और उनका फिर अलॉटमेंट करवाऊँगा। उसके बाद फिर देखते हैं क्या जो भी अपडेट होगा, मैं आपको करूँगा अपडेट। अभी रिसेंटली ये भी हुआ था, ये देखिए आप शॉर्ट देख रहे होंगे, तो मेरा इंटरव्यू भी लिया गया था यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा जानते हैं आप, यूट्यूब चैनल है और सारी चीज़ें, तो इंटरव्यू भी लिया गया, और उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर करी। हो सकता है गंगा अपने पेज पे भी डाले, बहुत सारी जगह डाले, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। वो उसकी आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि मैंने उस वक्त में माइक नहीं लगाया था, लेकिन शॉर्ट्स आपको दिख रहे होंगे। तो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अभी मुझे आपके साथ एक किस्सा शेयर करना है, जो अभी हम लोग के साथ हुआ है अलॉटमेंट प्रोसेस में गंगा में, कि मेरे व्यूअर जो हैं अभी बैठे हुए थे अंदर, और यूनिट सिलेक्शन के ऊपर बात हो रही थी, और
जाहिर सी बात है कि सारे कैबिन भरे हुए थे, उनको अल्टीमेटली जो यूनिट समझ में आई वो डन कर दिया, चेक बन गया, सारा कुछ हो गया उसमें। लेकिन पता ये चला जब तक वो डिसीजन ले रहे थे, वो हम लोग बोल भी रहे थे, जाहिर सी बात है वो जो जिन व्यूअर की मैं बात कर रहा हूँ वो इस वक्त मेरा वीडियो भी देख रहे होंगे, क्योंकि मेरा वीडियो देख के ही वो आए थे, सारे मेरे वीडियोस देखते हैं। तो हम लोग बोला था कि थोड़ा सा जल्दी करते हैं, लेकिन हम लोग को थोड़ा टाइम लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली हर इंसान कैलकुलेशन समझेगा, पेमेंट प्लान थोड़ा समझता है, सारी चीज़ें। लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये, जब यूनिट सेलेक्ट करी तो वो सोल्ड दिखा रही थी, तो यूनिट किसी और को बिक गई थी, किसी और ने ख़रीद ली यूनिट वो उसी टाइम में। लेकिन फिर हम लोग ने अल्टीमेटली दूसरी यूनिट सेलेक्ट करी, तो वो यूनिट उन्होंने सेलेक्ट करी, हमने उनको सेलेक्ट कराई, अल्टीमेटली मिल गई उनको वो यूनिट, और वो बहुत खुश हैं। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको। और दूसरे भी मेरे व्यूअर हैं, उनका अभी फाइनली हो गया है, उन्होंने भी दूसरी यूनिट ली है। और टाइम ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब एक अलॉटमेंट प्रोसेस होता है, जब आप हर कैबिन भरे होते हैं। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भी इस चीज़ का ख्याल रखें, क्या पता पूरा आप प्लानिंग कर लेते हैं किसी यूनिट की, उसके बाद फिर टाइमली अगर वो चीज़ नहीं करी गई तो हर कैबिन में मीटिंग चल रही होती है, वो चीज़ निकल सकती है। तो वो थोड़ा टाइम का आप लोग ध्यान रखें। और लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है, मैं अपने व्यूअर को जो कमिटमेंट है कि अच्छी यूनिट आपको दिलवाऊंगा, वो मैं यूनिट दिलवाऊँ, वो मैं दिलवा रहा हूँ। मेरे दूसरे वाले और उसके बाद वाले व्यूअर हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी यूनिट ली है, सामने ग्रीन एरिया भी है और सारी चीज़ें हैं, तो उनको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी मेरे एक और व्यूअर आ रहे हैं, उनका अब हम लोग देखने आ रहे हैं, उनका भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अब तो खैर अच्छी खासी यूनिट्स निकल चुकी हैं, अब देखते हैं कि उनको कौन सी यूनिट मिल पाती है। बहुत मुश्किल है आपकी, बहुत मतलब एकदम एग्जैक्ट जैसी वो यूनिट चाह रहे हैं वो मिल पाए, वो तो ऑब्वियसली नहीं हो पाता है, लेकिन समझेंगे कि बेस्ट यूनिट कौन सी है जो उनको उनके लिहाज से मिल सकती है। तो अब उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। मेरे फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो रही है, तो हो सकता है कि मैं पता नहीं कितना अब आगे बना पाऊँगा उसको, लेकिन कोशिश करूँगा कहीं से अगर चार्ज हो सकता है तो मैं और अपडेट आपको दूँ अभी। लेकिन बेसिकली अभी यही है कि जो मैं बता रहा हूँ ये सारी अपडेट्स हैं। गंगा का अलॉटमेंट चल रहा है, और बस अब दूसरे एक और जो मेरे व्यूअर आ रहे हैं उनका करवा के फिर कंक्लूड करूँगा, मैं अपना बताऊँगा, सारी चीज़ें एंड करेंगे। उसके बाद फिर जो भी आपके सवाल हों या आप पूछना चाह रहे हो गंगा के बारे में, या और भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट के बारे में जो प्री लॉन्च में है और आप उसकी EOI दे सकते हैं, कैसा करना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, किसकी EOI देनी चाहिए और क्यों देनी चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट में आपको जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये खाली बस मैं आप ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको एक EOI प्रोसेस पूरा समझा पाऊँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, और सही टाइम पे EOI देने का क्या फ़ायदा होता है, और सही टाइम पे EOI ना देने का क्या नुकसान होता है, और प्रोजेक्ट कैसे चूज़ करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा उनको, अपने दूसरे जो व्यूअर हैं उनको गिफ्ट विफ्ट मिलता है, यहाँ पे फ़ोटो वोटो क्लिक होता है, वो सारी चीज़ करवा दूँ, फिर मिलता हूँ आप लोग से। हाँ जी, तो मेरे एक और व्यूअर आ गए हैं और हम उनके साथ जा रहे हैं बैठने के लिए। मेरे टीममेट उनके साथ बैठे हुए हैं। मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी एकदम जा रही है, तो अब मैं आगे और ज़्यादा बात नहीं कर सकता, और ज़्यादा कुछ बात करने के लिए भी नहीं है। अब करना आपको ये है, आपने देख लिया कि अलॉटमेंट प्रोसेस कैसा होता है, और गंगा हैज़ बीन अ सुपर हिट एंड मैसिव सक्सेस। तो जाहिर सी बात है कि मुझे बहुत खुशी है कि मैंने लोगों को रिकमेंड करा था गंगा, और उन लोगों ने मेरी बात मानी, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आगे भी आप लोग बात मानते रहेंगे तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि आप लोग को जैसे पता है कि मैं कोई चीज़ रिकमेंड करता हूँ तो बहुत दिल से करता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें देख समझ के करता हूँ, और आपके अलॉटमेंट प्रोसेस में भी आपको बहुत हेल्प करता हूँ, आपके आगे भी रीसेल प्रोसेस में भी आपकी हेल्प करता हूँ। तो ऑब्वियसली यू कैन चूज़ मी एज योर चैनल पार्टनर, और आपने देख ही लिया कितनी मेहनत करते हैं हम लोग। तो बस आपको पूछना अगर हो किसी और प्रोजेक्ट के बारे में कि इस तरह का और कौन सा लॉन्च आ रहा है, या आपको किस में लेना चाहिए, क्या सारी चीज़ें हैं, जो भी दिमाग में आपकी चीज़ आ रही है तो पूछना चाह रहे हैं, आप कहीं फंस रहे हैं, कोई डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आ रही है, और कुछ नए लॉन्चेस के बारे में पूछना चाह रहे हैं, गंगा जैसा कोई अच्छा खूबसूरत लॉन्च जो कि बहुत मुश्किल है कि आए ऐसा लॉन्च अब इस प्राइस रेंज में, इस बजट रेंज में, मैं सही बता रहा हूँ बहुत ही मुश्किल है। तो लेकिन फिर भी आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा आपके बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो बस इतनी सी बात करनी थी हमें आपसे। आप मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।